अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हम डिज़ाइन टेक्निक्स देख रहे थे डिफरेंट किस्म की, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में बैक ट्रैकिंग देखा कि बैक ट्रैकिंग की टेक्निक किस तरह से वर्क करती है और बैक ट्रैकिंग किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हों, वहाँ पे बैक ट्रैकिंग के थ्रू आप एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग भी कुछ इसी तरह से था, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, लेकिन बैक ट्रैकिंग में हम जितने भी सॉल्यूशंस किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे के सारे सॉल्यूशंस को देखते हैं। फिर हमने देखा कि बैक ट्रैकिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिदम पे काम करती है। हम इसके लिए एक स्पेस स्टेट ट्री बनाते हैं, उस ग्राफ से हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉब्लम है एन क्वींस प्रॉब्लम, उसको बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे कि एन क्वीन प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली जैसे चेस की गेम में आपके एन इंटू एन चेस बोर्ड होता है। नॉर्मली यूजुअली आपका 8 इंटू 8 सेल्स का बोर्ड यूज किया जाता है। हमने एन इंटू एन सेल्स के बोर्ड के ऊपर क्वींस को इस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी क्वीन आपकी अंडर अटैक ना हो। अंडर अटैक क्वीन कब होती है? जब वो किसी सेम रो में हो या सेम कॉलम के अंदर हैं, सेम रो में है या सेम कॉलम में है, सेम रो के अंदर हो, सेम कॉलम के अंदर हो या सेम डायगोनल के अंदर हो। यहाँ पे एक गोल कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है। 4 इंटू 4 का चेस बोर्ड है और उसके ऊपर 4 ही क्वींस हैं। उनको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि सारी की सारी क्वींस एक रो में ना आए, अंडर अटैक कोई भी क्वीन अंडर अटैक ना हो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी एक रो में एक से ज़्यादा क्वींस नहीं है। इसी तरह से हर कॉलम के अंदर एक से ज़्यादा क्वींस नहीं है। इसी तरह से अगर डायगोनली देखा जाए इस तरह से, तो कोई भी दो क्वींस डायगोनली सेम नहीं है, सेम डायगोनल में नहीं है, क्योंकि सेम डायगोनल में होंगी तो वो अंडर अटैक होगी। जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए तो एक ही रो में दो क्वींस हैं, तो हम कहेंगे कि ये आपकी गोल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहाँ पे क्वीन अंडर अटैक है। तो यहाँ से एन क्वींस प्रॉब्लम क्या है? हमने एन क्वींस को एन बाय एन चेस बोर्ड पे इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी क्वीन अंडर अटैक ना हो। अंडर अटैक कब होती है? जब सेम रो में होगी, सेम कॉलम में होगी या फिर सेम डायगोनल में होगी। कितने नंबर ऑफ क्वींस आपकी प्लेस की जा सकती हैं इन्हीं कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए? अगर आपका n बाय n का चेस बोर्ड है, तो मैं जैसे पहले बताया कि यूजुअली 8 बाय 8 का चेस बोर्ड यूज किया जाता है, तो आपकी वहाँ पे n क्वींस ही आएंगी। अगर 8 बाय 8 का चेस बोर्ड है तो 8 क्वींस ऐसी होंगी जिनको हम विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स हम रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं उस चेस बोर्ड के ऊपर। हमारे आज की इस लेक्चर में हम एक 4 बाय 4 का चेस बोर्ड लेंगे, और जैसे हमने पहले कहा कि अगर n बाय n का चेस बोर्ड है तो n क्वींस उस पर आ सकती हैं, तो 4 ही क्वींस होंगी। हम इन क्वींस को किस तरह से प्लेस कर सकते हैं कि वो सेम रो में ना हो, सेम कॉलम में ना हो और डायगोनली सेम ना हो। तो इसके लिए बैक ट्रैकिंग को किस तरह से यूज किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? हमने चेस बोर्ड का साइज रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे 4 बाय 4 का
चेस बोर्ड लिया है, 4 कॉइन्स हैं, कॉइन 1, Q1, Q2 और Q3, Q4 जी। अब अगर सपोज इसी टेबल के ऊपर हम विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट फॉलोइंग एनी कंस्ट्रेंट हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस देखें कि अगर आपका 4x4 का चेस बोर्ड है, उसमें 4 क्वींस हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन किस तरह से आ सकते हैं। सपोज आप कहते हो क्वीन 1 जो है, आप कहते हो जी क्वीन 1 जो है वो कॉलम 1 में, क्वीन 2 कॉलम 2 में, 3 में, 4 में, फिर क्वीन 1 कॉलम 2 में, क्वीन 2, इस तरह से डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास हमें जो कॉम्बिनेशन का हमारे पास एल्गोरिथम है कि n इंटू रिलेशन जो भी जितने भी आपके हैं 16C4, इस पर्टिकुलर केस में अगर आपके पास हम देखें तो आपके पास 16 सेल्स हैं डिफरेंट, 4x4 का चेस बोर्ड है और 4 आपकी क्वींस हैं, क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन 3 और क्वीन 4। तो ये आपका इसके लिए एल्गोरिथम 16C4 NCR एल्गोरिथम हमने सुन रखा है। 16 जो कि आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस पर्टिकुलर केस में 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 16 माइनस 4 फैक्टोरियल व्हिच इज n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत से कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं, लेकिन बैक ट्रैकिंग के थ्रू आप उन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ नहीं करोगे। आप बैक ट्रैकिंग करते हुए बाउंडिंग फंक्शन को देखते हुए डिफरेंट किस्म की जो आपके नोड्स हैं उनको किल करते जाओगे। ये हमने लास्ट टाइम की जो वीडियो है उसमें हमने देखा। अब अगर इस पर्टिकुलर केस को हम देखें, इनिशियली अगर आपके पास 4x4 का चेस बोर्ड है और आपने 4 कॉइन्स को प्लेस करना है, हम सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कोई भी कॉइन आपके सेम रो में ना हो और सेम कॉलम में ना हो। ये हम देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से स्टेट स्पेस ट्री किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट में हमने कहा जी क्वीन 1 जो है, ये जो 1 लिखा हुआ है, दिस इज द क्वीन 1 एंड दिस इज द कॉलम नंबर। क्या आपने कहा कि क्वीन 1 आपकी कॉलम नंबर 1 में आ सकती है अगर आप सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि सेम रो नहीं होगी, और सेम कॉलम नहीं होगा। ठीक है जी। तो किस तरह से हम इसका ट्री जनरेट कर सकते हैं, हम यही देखना चाह रहे हैं। तो क्वीन 1 आपकी कॉलम नंबर 1 में आ गई, क्वीन 2 आपकी कॉलम नंबर 2 में आ गई और रो नंबर भी 2 में आ गई। क्वीन 3 आपकी कॉलम नंबर 3 और रो नंबर भी 3, और क्वीन 4 कॉलम नंबर 4 और रो नंबर 4। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे अगर देखें तो इस केस में आपके पास अगर सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट है कि सेम रो नहीं है और सेम कॉलम नहीं है, तो ये वाली आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है। इसमें हमने क्या किया, क्वीन 1 कॉलम नंबर 1 में, क्वीन 2 कॉलम नंबर 2 में, क्वीन 3 कॉलम नंबर 3 में और क्वीन 4 कॉलम नंबर 4 में। अब इसके अल्टरनेट डिफरेंट किस्म की आपके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सपोज यहाँ से हमारा बैक ट्रैकिंग का प्रोसीजर किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की बात है। क्या आप वेरिएशंस देखते हो कि एंड वाली कॉइन से वेरिएट करके देखते हो कि क्या क्वीन 4 जिस कॉलम में अभी है इसके अलावा किसी और कॉलम में रखी जा सकती है अगर वो रो 4 में ही है। ठीक है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि सेम रो में तो नहीं होगी, इट मींस के सारे रोज डिफरेंट है। तो अब अगर आप क्वीन 4 को देखो तो क्वीन 4 यहाँ पे मूव नहीं की जा सकती किसी भी और कॉलम में। बैकवर्ड को मूव करेंगे तो बैकवर्ड को मूव करने से आपका क्या होगा कि सेम कॉलम में आ जाएगी, जो कि आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। लिहाजा हम फॉरवर्ड मूव करके देखेंगे कि क्या किसी एक क्वीन को इस जिसमें हमने क्वीन इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कोई और अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन हम देखना चाहते हैं जिसमें सिर्फ ये वाली 2 जो हैं कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट होंगे।
इनको देखे क्या हम और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो Q4 तो आपका मूव नहीं हो सकता फॉरवर्ड, क्योंकि वो आखिरी कॉलम में पड़ा हुआ। Q3 मूव हो सकता है। एक हमारे पास एक मूव आ सकती है कि हम Q3 को कॉलम 4 में रख लें और Q4 को कॉलम 3 में रख लें। ठीक है जी। हमने क्या किया कि अब ये जो 4 नंबर है ये बेसिकली कॉलम नंबर है। दिस लेवल ग्राफ लेवल इज प्रेजेंटिंग द कोइन नंबर. This edge is for coin 1, this level edge is for coin 2, and this level edge is for coin 3, and this one is for coin 4. अब यहाँ पे अगर हम इस एज की बात करें तो डेफिनेटली ये कोइन 3 के लिए होगा। तो कोइन 3 का ये कॉलम नंबर प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आपने कहा कि कोइन 3 कॉलम नंबर 4 में आप रख लें, तो डेफिनेटली कोइन 4 फिर आपके कॉलम नंबर 3 में आ जाएगी। तो सेकंड आपके पास ये वाली एक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। अब आपके पास दो ऑप्शंस आ गई। एक ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप कहते हो जी कोइन 1 फर्स्ट कॉलम में, कोइन 2 सेकंड में, कोइन 3 थर्ड में और कोइन 4 फोर्थ में। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में आप कहते हो कि हमने कोइन 3 को एक स्टेप आगे मूव कर लिया, जो आगे एक कॉलम आगे खाली पड़ा हुआ था। अभी हमने Q4 नहीं रखा, सपोज अगर अभी हमने Q4 नहीं रखा और Q3 को हमने एक मूव आगे करवा दिया, तो फिर डेफिनेटली Q4 आपका थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये वाली आ गई, जिसमें आपने फर्स्ट कॉलम में Q1 रखा, सेकंड कॉलम में Q2, थर्ड में आपने Q4 को रखा और फोर्थ में आपने Q3 को रखा, और इसको हमने इसी तरह से स्टेट स्पेस ट्री के अंदर प्रेजेंट कर दिया। अब इसके अलावा अब Q3 भी आपने आखिरी कॉलम में है, Q3 भी फर्दर मूव नहीं कर सकता। तो Q2 को आगे दो कॉलम से यहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बारी बारी Q2 को कॉलम नंबर 3 देके और नीचे जितनी भी ऑप्शंस आ सकती हैं वो देखेंगे, और फिर क्वीन 2 को कॉलम नंबर 4 देके फिर नीचे जितनी भी आपकी ऑप्शंस आती हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे Q2 जो है दिस वन, इसको हमने कहा जी कि ये आपका कॉलम नंबर 3 के अंदर है। ठीक है जी, ये आपका कॉलम नंबर 3 में आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर Q3 आपका कॉलम 2 में और Q4 आपका कॉलम 4 में। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने नजर आ रही है कि अब आपने Q2 को यहाँ से फॉरवर्ड आगे मूव कर दिया। आपने कहा कॉलम नंबर 3 में Q2 को मूव करके देखते हैं। जब Q2 को कॉलम नंबर 3 में मूव किया तो अब आपके पास कॉलम दो ही बचे हैं, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4। अब आप इसके दो वेरिएशन दे सकते हैं कि क्वीन 3 को कॉलम नंबर 2 दे दो और क्वीन 4 को कॉलम नंबर 4 दे दो, या फिर इसके वाइस वर्सा, क्वीन 4 को कॉलम नंबर 2 दे दो और क्वीन 3 को कॉलम नंबर 4 दे दो। तो इसी तरह से हम इसको ट्री के अंदर भी जनरेट करके देखेंगे। इस तरह से क्वीन 2 आपका 3 नंबर कॉलम पे, फिर क्वीन 3 आपकी 2 नंबर कॉलम पे, ये जिस तरह से प्रेजेंट की गई है, फिर क्वीन 4 आपकी 4 नंबर कॉलम पे। सेकंड ऑप्शन जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की, क्या आप कहते हो कि नहीं Q3 को आप कॉलम नंबर 4 पे रखो और Q4 को आप कॉलम नंबर 2 पे रखो, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये एक और आपके पास ट्री जनरेट हो गया जिसमें हमने Q2 को एक कॉलम आगे मूव करके देखा। इस अभी तक हमारे पास कितनी ऑप्शन आ चुकी हैं, एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, फिर इस तरह से ये तीसरी ऑप्शन, फिर इस तरह से ये चौथी ऑप्शन। 4 ऑप्शंस हमारे पास अभी तक जनरेट हो चुकी हैं क्वींस को प्लेस करने की, जिसमें हम दो कंस्ट्रेंट देख रहे हैं कि सेम कॉलम नहीं होगा और सेम रो नहीं होगा। अब Q2 अब किसको मूव किया जा सकता है, Q4 को फर्दर मूव नहीं किया जा सकता, Q3 को भी मूव नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे मूव करेंगे तो Q2 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब Q2 को आप फर्दर एक स्टेप मूव करके देख लें मजीद, यानी कि हमने कहा क्वीन 2 आपकी कॉलम नंबर 4 पे रख ले। ठीक है जी। तो इसके लिए फिर Q2 आपने कहाँ पे रख लिया, कॉलम नंबर 4 पे, जिस तरह से ये अभी आपको डायग्राम दिखाई जा रही है कि कॉलम नंबर 4 आपने क्वीन 2 को दे दिया। फिर जब क्वीन 1 के पास कॉलम नंबर 1 है, क्वीन 2 के पास कॉलम नंबर 4 है, तो बीच में दो ही कॉलम करते हैं, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। अब आपने क्या किया, 3 को कॉलम नंबर 2 दिया और 4 को कॉलम नंबर 3 दिया, और दूसरी ऑप्शन में
यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। प्लीज कीप इन माइंड कि अभी हम डायगोनल का अटैक नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ दो कंस्ट्रेंट देख रहे हैं। ये इसलिए कि आपको पता चल जाए कि ट्री जनरेट कैसे किया जा सकता है कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए। अब एक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये आ गई जिसमें हमने कहा क्वीन 1 इन कॉलम नंबर 1, क्वीन 2 इन कॉलम नंबर 4, क्वीन 3 इन कॉलम नंबर 2 एंड क्वीन 4 इन कॉलम नंबर 3। अभी यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन हमारे पास आएगी कि हम कहते हैं क्वीन 3 को कॉलम नंबर 3 में रखो और क्वीन 4 को कॉलम नंबर 2 में रखो। ये देखिए ये क्वीन 3 का लेवल चल रहा है, तो क्वीन 3 इन कॉलम नंबर 3 एंड क्वीन 4 इन कॉलम नंबर 2। तो ये एक आपके पास दूसरी फर्दर कॉन्फ़िगरेशन मींस के हमने पहले Q4 को देखा कि क्या वो किसी फर्दर कॉलम में मूव हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता था। फिर हमने Q3 को देखा, उसको मूव करके जितनी ऑप्शन थी वो कर ली। फिर हमने Q2 को देखा, जितनी ऑप्शन थी, पहले Q2 को कॉलम नंबर 3 दिया, फिर Q2 को कॉलम नंबर 4 दिया, और फर्दर जितनी भी उसकी नीचे वाली क्वींस को रिप्लेस करके जितनी भी आपकी ऑप्शंस बन रही है उस हिसाब से हमने देख लिया। अब Q2 भी फर्दर मूव नहीं हो सकता। क्या कौन सी क्वीन मूव हो सकती है? क्वीन 1 मूव हो सकती है, जिसको कि अभी तक हमने कॉलम नंबर 1 दिया हुआ था। अब हम इसको कॉलम नंबर 2 देके देखते हैं। कॉलम नंबर 2 देख के जब लेके जाएंगे तो इसी तरह का, जैसे यहाँ पे एक आपके पास ये ट्री जनरेट हुआ है इस तरह का, ये वाला, इसी तरह का ट्री आपका इसके लिए भी जनरेट होगा जब आपका क्वीन नंबर 1 कॉलम नंबर 2 पे पड़ी होगी। तो सारी की सारी ऑप्शंस इसी तरह से आएंगी। फिर आप क्वीन 1 को कॉलम नंबर 3 असाइन करोगे और इसी तरह का एक और ट्री जनरेट होगा। फिर आप कॉलम नंबर क्वीन 1 को 4 कॉलम असाइन करोगे और इसी तरह का एक आपका कॉलम जनरेट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी, जिसमें हम सिर्फ दो कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, किसी कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है और उसके बाद आप ट्री कैसे जनरेट कर सकते हैं, यहाँ तक अभी तक हमने ये लर्न किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थर्ड जो आपका कंस्ट्रेंट है कि डायगोनली भी सेम नहीं होनी चाहिए, विच इज आवर प्रॉब्लम, उसको हम कैसे बैक ट्रैकिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जी, अब हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट है। नो सेम कॉलम, नो सेम कॉलम, नो सेम रो, नो सेम डायगोनल। ठीक है, सेम डायगोनल भी नहीं होगा। आप उसी तरह से बैक ट्रैकिंग के थ्रू एक ट्री जनरेट करें जिसमें स्टेट स्पेस ट्री, जिसमें हम तीन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने पिछले ग्राफ में एक डायगोनली प्रेजेंट करके देख लिया था, हमने कहा कि क्वीन 1 कॉलम नंबर 1 में आ गई, सबसे वेरी फर्स्ट ऑप्शन। क्वीन नंबर 2 कॉलम नंबर 2 में आई, बट यहाँ पे आप देखें क्वीन 1 और क्वीन 2 दोनों डायगोनली सेम है, सेम डायगोनल में है। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी सी कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, तो आपका यहाँ पे ये नोड किल कर जाए। फर्दर इस नोड के नीचे जितना भी ट्री हमने पहले जनरेट किया अभी वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये क्वीन 1 और क्वीन 2 इस अरेंजमेंट में या इस कॉन्फ़िगरेशन में आपस में डायगोनल हैं। लिहाजा ये आपका क्या होगा, अंडर अटैक होगा, और यहाँ पे आपका बैक ट्रैकिंग का जो एल्गोरिथम है वो एक फर्दर नोड जनरेट नहीं करेगा इस ब्रांच के ऊपर, इस ब्रांच के ऊपर फर्दर नोड जनरेट नहीं होगा और नोड आपका यहाँ पे किल हो जाएगा। अब हमारे पास सामने क्वीन 2 को कॉलम नंबर 2 दिया है, इसके बाद क्वीन 2 को कॉलम नंबर 3 दे के देख लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले उसमें देखा था। ठीक है जी, क्वीन 2 को कॉलम नंबर 3 दे दिया। ठीक है जी, अब आपका क्वीन 1 और क्वीन 2 जो है वो डायगोनल नहीं है। इस डायग्राम में अगर हम देखें, जब हमने क्वीन 2 को कॉलम नंबर 3 दिया तो अब ये डायगोनल नहीं, क्योंकि डायगोनल ये बनता है, ये वाला डायगोनल नहीं है, लिहाजा आपकी सी कंडीशन यहाँ पे कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट हो रहा है।
फिर हमारे पास क्वीन 3 था, क्वीन 3 को हमने कॉलम नंबर 2 दिया। जैसे हमने क्वीन 3 को कॉलम नंबर 2 दिया, अब क्वीन 2 और क्वीन 3 दोनों डायगोनल हैं, सेम डायगोनल में है, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपका एल्गोरिदम फर्दर नोड जनरेट नहीं करेगा और ये नोड आपका यहाँ पे किल हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो वाला जो एज है ये क्वीन 3 को शो करवा रहा है। क्वीन 2 को जब हमने कॉलम नंबर 2 में रखा तब तक मामला ठीक था, लेकिन जब क्वीन 3 ऐड किया तो तब मामला खराब। अब क्वीन हमारे पास ऑप्शन कितनी है कि हम इस कॉलम में रख लें क्वीन 3 को या इस कॉलम में रख लें। तो क्वीन 4 का भी करके देख लेते हैं कि अगर क्वीन 3 को हम कॉलम नंबर 4 में रखें, डेफिनेटली फिर आपका Q2 और Q3 दोनों डायगोनल में आ रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे आपका ये वाली नोड भी फर्दर जनरेट नहीं होगी, नोड ये वाली आपकी किल हो जाएगी क्योंकि आपका एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है जी। तो हम इस तरह से हमारा जो ट्री पहले काफी बड़ा था, अब उसमें बहुत से नोड जो है वो जनरेट नहीं हो रहे और हम अगली ऑप्शन पे जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमने कहा जब क्वीन 2 को हम कॉलम नंबर 3 करते हैं, लेकिन जो दोनों कॉलम हमारे पास बचे हैं उसमें हमारे पास आपके डायगोनल में आ जाते हैं, लिहाजा क्वीन 2 हमारा कॉलम नंबर 3 में नहीं आ सकता। हम क्वीन 2 को फर्दर एक स्टेप मूव करके देख लेते हैं, जिसमें हमने कहा कि क्वीन 2 को आप कॉलम नंबर 4 दे दो। जब क्वीन 2 को कॉलम नंबर 4 दिया तो क्वीन 1 और क्वीन 2 दोनों आपस में डायगोनल नहीं है, तो हमने कहा कि ये आपका मामला जो है ये यानी कि क्वीन 1 और क्वीन 2 दोनों डायगोनल नहीं है, लिहाजा आपका यहाँ तक तो ठीक है। फिर हमने कहा क्वीन 3 को कॉलम नंबर 2 में रख दे। कॉलम नंबर 2 में रखा तो अभी तक कोई भी क्वींस आपस में डायगोनल नहीं थी, लेकिन जब दूसरी ऑप्शन फिर क्वीन 4 की बचती है थर्ड कॉलम में, क्योंकि दो ही कॉलम बचते हैं हमारे पास ये वाले, इसमें क्वीन 1 पड़ा है, इसमें क्वीन 2 पड़ा है, अब ये दरमियान वाले ही कॉलम बचते हैं। क्वीन 3 में हमने रखा कॉलम 2 में रखा क्वीन 3 और कॉलम 3 में रखा क्वीन 4, तो ये दोनों आपस में सेम डायगोनल में आ गए, लिहाजा ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी यहाँ पे फेल हो गई और इसने कंस्ट्रेंट को नहीं लिया और हमने यहाँ पे नोड इस नोड को भी किल कर दिया। मीन्स कि अभी तक हम सोल्यूशन की तरफ नहीं गए, हमने क्वीन 2 को कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 दे के देख लिया, हमें सोल्यूशन नहीं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या थी कि हम क्वीन 3 को कॉलम नंबर 3 दें, ठीक है, और क्वीन 4 को कॉलम नंबर 2 दें। ऐसा करने से भी डेफिनेटली आपकी जो कॉलम क्वीन 3 और क्वीन 4 जो है वो दोनों डायगोनल में ही आएंगे। जी, यहाँ पे मैंने Q4 को ले आया हूँ, तो अब Q4 और Q3 दोनों डायगोनल हैं, लिहाजा आपका यहाँ पे भी ये वाली नोड भी आपकी यहाँ पे ये वाली नोड भी आपकी किल हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हमने Q2 की जितनी मूवमेंट कर सकते करके देख ली। अब हम Q1 को मूव करके देखेंगे, जैसे हमने पिछले ग्राफ में देखो, यहाँ से हमने ग्राफ जनरेट करना बंद कर दिया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो हमारे पास अगली जो ऑप्शन बचती है कि हम Q1 को क्वीन 1 को हमने कॉलम नंबर 2 दिया। जब हमने Q1 को कॉलम नंबर 2 दिया और Q2 कॉलम नंबर 1 और 3 दोनों पे आपका डायगोनल आएगा, क्योंकि अगर कॉलम नंबर 2 है
यहाँ पे अगर कॉलम नंबर 2 है क्वीन 1 के लिए, अब इस कॉलम में और इस दोनों कॉलम में Q2 को अगर रखेंगे तो डायगोनल आएंगे, लिहाजा वो नोड आपके यहाँ पे किल हो जाएंगे। लेकिन जब हम कॉलम नंबर 4 पे गए हैं, Q2 को हमने प्लेस किया, तब आपका डायगोनली भी कोई अटैक नहीं हो रहा, क्योंकि ये डायगोनल चल रहा है, डायगोनली भी कोई नोड्स अटैक नहीं हो रहे, और रो और कॉलम का भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली आपकी नोड्स किल नहीं हो, ये वाली नोड किल नहीं होगी, और ये आपका नेक्स्ट हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अब Q3 को हमने कॉलम नंबर 1 दे दिया, कॉलम नंबर जब Q3 को 1 दिया तो अभी भी कोई डायगोनल में नहीं है, इट इज ओके। तो हमारे पास तीनों कंस्ट्रेंट्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया कि क्वीन 4 को कॉलम नंबर 3 दे दिया। जब क्वीन 4 को कॉलम नंबर 3 दिया है यहाँ पे, तो अब आपका कोई भी जो है कोई नोड डायगोनली सेम नहीं है, कि सेम कॉलम में नहीं है, सेम रो में नहीं है, और सेम कॉलम, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया कि आप क्वीन 1 को कॉलम नंबर 2 में रखो, क्वीन 2 को कॉलम नंबर 4 में रखो, क्वीन 3 को कॉलम नंबर 1 में रखो, और क्वीन 4 को कॉलम नंबर 3 में रखो। तो इस तरह से आपकी जो तीनों कंस्ट्रेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। हमारे पास ये एक सोल्यूशन आ गया है, जिसमें आप जो कि हमें बैक ट्रैकिंग से ट्री जनरेट करते हुए ये वाला एक सोल्यूशन मिला है, जिसमें अगर आप रूट से चलें तो आप कहते हैं, मैंने जैसे कहा करता कि ये लेवल आपका क्वीन 1 के लिए है, तो आपने कहा क्वीन 1 इन कॉलम नंबर 2, दिस लेवल इज फॉर क्वीन 2, क्वीन 2 इज इन कॉलम नंबर 4, क्वीन 3 इन कॉलम नंबर 1, क्वीन 4 इन कॉलम नंबर 3। तो इस तरह से हमारे पास एक ये सोल्यूशन आ गया है, जो कि जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। इसी को फर्दर अगर आप Q1 को कॉलम नंबर 3 में रख के देखेंगे तो फर्दर आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल होंगे। इस तरह से बैक ट्रैकिंग के थ्रू आप एक से ज्यादा सोल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक और सोल्यूशन अगर देखें, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी चेस बोर्ड पे आपको नजर आ रही है, इसी कॉन्फ़िगरेशन का मिरर इमेज अगर आप देख लें, ये वो पहले वाली सोल्यूशन है जो हमने सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड किया, ये वाला सोल्यूशन। अब इसी का अगर मिरर इमेज ले लें, मिरर इमेज से मुराद क्या, आप इसी को मिरर कर लें तो इसी चेस बोर्ड को, तो फिर भी आपके पास वो भी सोल्यूशन अवेलेबल होगा। आपने कहा जी सेंटर से पकड़ के आपने मिरर किया है, तो क्वीन 1 आपका कॉलम 3 में चला गया, क्वीन 2 आपका 4 से 1 में आ गया, क्वीन 3 1 से 4 में चला गया, और क्वीन 4 आपका 3 से 2 में आ गया। तो एक और कॉन्फ़िगरेशन आपको सामने नजर आ रही है, जो कि n क्वींस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इस तरह से आप बैक ट्रैकिंग को यूज करते हुए n क्वीन प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एज एन असाइनमेंट है कि आपने इसका एल्गोरिदम देखना है और उस एल्गोरिदम की टाइम एनालिसिस करने की क्या कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर तो आप सारे के सारे नोड्स जनरेट करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके पास 16C4 इसकी आएगा, क्योंकि नोड जनरेट करने के लिए सपोज आप यूनिट टाइम ले लें। लेकिन अगर आप बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं बाउंडिंग फंक्शन इंप्लीमेंट करके, तो फिर कितने आपके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। थैंक यू वेरी मच।